लोकतंत्र के महापर्व यानी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। हालांकि कुछ जगहों पर छिटपुट नोकझोंक हुई है, लेकिन पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से राज्य भर में संपन्न हुआ। 15 जिलों के 43 सीटों पर डाले गए वोट। 70% से ज्यादा मतदान के आसार दिख रहे हैं। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा है। 683 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। पहले चरण का मतदान हुआ संपन्न। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। 15 जिलों के 43 सीटों पर डाले गए वोट। 683 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो गया है। 70% से ज्यादा मतदान के आसार दिख रहे हैं। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो शांतिपूर्ण ही रहा है मतदान। 683 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 23 नवंबर को होगी मतगणना। बड़ी खबर। तो पहले चरण के मतदान के लिए बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 70% से ज्यादा मतदान के आसार दिख रहे हैं। राज्य भर में 15 जिलों के 43 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। हालांकि कुछ जगहों पर छिटपुट नोक-झोंक हुई है, लेकिन अगर हम पूरी तरह से देखें कुलजोड़, ये पूरा पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। एक बार फिर झारखंड में लोकतंत्र की जीत हुई है। पहले चरण के मतदान की अगर बात कर ले तो 70% से ज्यादा मतदान के आसार दिख रहे हैं। कुछ छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन पूरे राज्य भर में 15 जिलों के 43 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। संवाददाता विपिन हमारे साथ लाइव जोड़ रहे हैं खूंटी से। विपिन का रुख करते हैं। विपिन, कई बूथ ऐसे थे जहां मतदान कराना अति मुश्किल था, लेकिन एक बार फिर जय जयकार लोकतंत्र की हुई है। जीत लोकतंत्र की हुई है। शांतिपूर्ण तरीके से पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। तमाम अपडेट दर्शकों से साझा करें। देखिए, पहले चरण के लिए जिन 43 विधानसभा की सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान हो रहे हैं, तो उसमें कुछ एक बूथों को अगर देखें तो जहां पर शाम 4 बजे वोटिंग संपन्न हुई थी, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ बूथ्स पर शाम 5 बजे तक मतदान का समय निर्धारित था। इधर की अगर हम बात करें तो खूंटी, तोरपा, तमाड़, हटिया जैसे विधानसभा क्षेत्र जो एक दूसरे के सराउंडिंग में है, यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया लगभग संपन्न हो चुकी है। इस वक्त जिस बूथ में हूं, यहां भी जो है जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, जो चुनाव कार्य में लगे हुए हैं कर्मचारी हैं, वो अब ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू करने वाले हैं। 5 बजे का वक्त तय हो चुका है। फिलहाल कोई भी वोटर जो है वो कि यहाँ पर मौजूद 4 बूथ पे नजर नहीं आ रहा है, यानी कि समय आउट हो चुका है अब वोट करने का, और अब ईवीएम को सील किया जाएगा। सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है, और अब आज से ठीक 10 दिन के बाद जब मतगणना होगी 23 नवंबर को, जब झारखंड का जनादेश आएगा, क्या झारखंड की जनता ने तय किया है, खूंटी, मांडर, तोरपा, तमाड़, हटिया जैसे इलाकों के मतदाताओं ने क्या कुछ तय किया है, ये 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ग्रामीण इलाके ने एक बार फिर से एक मजबूत संकेत, एक मजबूत मैसेज दिया है कि वोटर्स जो थे वहां पर काफी बड़े पैमाने पर टर्न अप हुए हैं। और खास करके बात खूंटी असेंबली की करें तो 3 बजे तक का जो चुनाव आयोग का रिकॉर्ड हुआ था मतदान का प्रतिशत, वो तकरीबन 64% का था। अगर अंतिम के 2 घंटों में जो जिन बूथों का हमने दौरा किया वहां की स्थितियों का आकलन करें
तो ये 68 से 72% के आसपास खूंटी का मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड किया जा सकता है। अंतिम रिकॉर्ड जो है वो चुनाव आयोग जारी करेगा। इसी लिहाज से तोरपा भी लगभग आप मान के चलिए 65 प्लस जाने वाला है। तमाड़ में भी कमोबेश यही स्थिति है। हटिया जो जहां पर वोटिंग परसेंटेज है उसकी अगर बात करें तो वहां 60 से 62% तक वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से, खास करके इन इलाकों की जहां की मैं बात कर रहा हूं, खूंटी, तोरपा, तमाड़, अगर शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होता है तो ये बड़ी बात है। क्योंकि आज से जब 2019 से पहले का चुनाव यहां होता था, यहां की स्थितियां हम भी उसके गवाह हैं। कैसे वोटिंग का समय भी कम होता था, मतदाता घरों से निकलने में सकुचाते थे, एक डर का माहौल होता था। लेकिन 10 साल में परिस्थितियां बदली है। 43 सीटों पर आज जो वोट हुआ है, खास करके जो जिन्हें कभी अति नक्सल प्रभावित इलाके कहा जाता था, वहां की भी बात करें तो मतदाताओं ने इस लोकतंत्र के बड़े महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। संविधान ने जो शक्तियां उन्हें प्रदत्त की है उसका उपयोग किया और अपने घरों से निकलकर आने वाले 5 सालों के लिए अपने जनप्रतिनिधि के साथ साथ अपने उस गठबंधन या फिर उस दल को भी वोट किया जिसकी सरकार वो यहां देखना चाहते हैं। बिल्कुल विपिन, तो करीब 3 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए 63% यानी 63.49% वोटिंग हुई है। लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 68 से 72% वोटिंग खूंटी के विधानसभा सीट पर हुई है और ये जीत है लोकतंत्र की, ये जीत है जनता के अधिकार की। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विपिन और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 683 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। बम्पर वोटिंग हुई। हमारे साथ संवाददाता राजेश लाइव जुड़ चुके हैं, हम राजेश का रुख करेंगे। राजेश, बम्पर वोटिंग और आंकड़े लोकतंत्र के मद्देनजर बेहद खुश करने वाले। हालांकि शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वोटिंग प्रतिशत कम रहा, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ले तो भागीदारी ग्रामीणों की, ग्रामीण मतदाताओं की देखने को मिली है। आप फिलहाल मौजूद है, वीवीपैट और ईवीएम को सील किया जा रहा है, तमाम जानकारी साझा करें। देखिए, मतदान का जो समय है वो समाप्त हो गया और अभी आप देख रहे हैं मैं लातेहार के बालूमाथ में हूँ और यहाँ एक स्कूल में ये ईवीएम को सील बंद किया जा रहा है। वीवीपैट है, सारी चीज़ जो मतदान अधिकारी हैं वो जो प्रोसेस है उसके हिसाब से कर रहे हैं। मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा है और देखिए इसका उत्तरोत्तर जागरूकता अभियान कहें या लोगों में ये सेंस डेवलप करना कि हमें वोट करना चाहिए, हमें बेवजह जो छुट्टी का दिन है उसे नहीं बर्बाद करना चाहिए, ये सेंस डेवलप किया है, तभी वोट का प्रतिशत बढ़ा है और बढ़ सकता था। क्योंकि इस समय जैसा कि ग्रामीण इलाकों में कुछ लोगों ने ये बताया कि शायद वही दिखाना चाह रहे हैं। देखिए ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जिनके जिम्मे ये मतदान कराने का बड़ा दायित्व रहता है। ये देखिए ईवीएम सील किया गया है और डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है वो सारा कुछ होता है, सब कुछ सील करके यहाँ से फिर स्ट्रांग रूम के लिए यानी वज्रगृह के लिए जाता है। इधर वीवीपैट है, इधर भी सील किया जाना बाकी है। अभी ये मतदान के बाद उसके समय खत्म होने के बाद। बिल्कुल राजेश, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाते रहिए कि वोटिंग के बाद के प्रोसेस क्या होती है। हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ सरायकेला से मनोज लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, माफ कीजिए, हमारे साथ शाहनवाज जुड़ चुके हैं। शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, सरायकेला में बम्पर वोटिंग। सरायकेला जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है, ईचागढ़, खरसावा और सरायकेला, जिसमें सरायकेला में 63.57%, ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं। खरसावा में 69.77% और ईचागढ़ में 67.30%। मतलब साफ तौर पर लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी मतदाताओं की देखने को मिली है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 75% के आसपास सरायकेला में वोटिंग हुई होगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो सरायकेला के ही एक आदित्यपुर के एक बूथ पे सुबह 6:50 पर ही पहुंच गया था। वहाँ मैंने जो कतारें देखी उसको देख करके मैं दंग रह गया, हैरान रह गया। महिलाओं की जो लंबी लंबी 2 कतारें लगी हुई थी, पुरुषों की लगी हुई थी 6:50 पर। इसका मतलब है कि वो 6:30 बजे ही आ गई थी। उसके बाद फिर वहीं पर वहाँ से ½ किलोमीटर दूर भी एक बूथ में देखा, पूरा मतदान केंद्र भरा हुआ था। फिर मैं जिलिंगोड़ा चला गया। जिलिंगोड़ा में
चंपाई सोरेन का घर है, वहाँ पर एक बूथ है, वहाँ भी वही नज़ारे थे। सरायकेला के कम से कम 8 से 10 बूथों का मैंने दौरा किया और सब जगह बहुत ज़बरदस्त उत्साह था वोटरों में और ज़बरदस्त लाइन लगी हुई थी। उसके बाद मैं खरसामा गया, खरसामा संजय नदी को क्रॉस करके मैं गया। उसके बाद जो मैंने देखा वहाँ, तो वहाँ भी एक बूथ में तो 67% हो गया था 1 ही बजे। 3 बजे तक के खैर जो आंकड़े सामने आए हैं उससे ये कहा जा सकता है बम्पर वोटिंग हुई है। बने रहिएगा शाहनवाज, लौटेंगे बहुत जल्द आपके पास। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ संवाददाता अजय लाल बने हुए हैं। अजय लाल, बहुत अच्छी वोटिंग हुई है और वोटिंग को लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है सुदूरवर्ती इलाके हो, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, हर उन इलाकों में नक्सलियों के मांद में इस बार लोकतंत्र जीता है, अच्छी खासी वोटिंग हुई है। बिल्कुल आयुष, इस वक्त मैं मौजूद हूं चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के हथिया पंचायत। पहले देखिए मैं कहां पर मौजूद हूं। इस जगह पर मीडिया नहीं आती आयुष। न्यूज 11 को तमाम गांव के लोगों ने बधाई दी कि आप इस गांव में आए, आप इस पंचायत में आए। अन्यथा ये हथिया पंचायत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर मीडिया अक्सर नहीं आती और मैं दिखाने की सब कुछ पीसफुल रहा। और जिस बूथ पर मैं खड़ा हूं 1170 वोटरों की संख्या थी, लगभग 900 से ज्यादा वोटरों ने वोट डाल दिए। मतलब यहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। गांव के लोगों ने सहयोग किया, पंचायत के लोगों ने सहयोग किया, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को राहत की सांस मिली। तमाम लोग, विजय निर्मल मंडल जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। सुबह से मैं देख रहा हूं 7 बजे से आप कहीं बैठे नहीं। अब संतोष हो रहा है? हाँ, संतुष्ट है, खुश है? खुश है। गांव के लोगों ने हाँ, गांव का लोगों ने सहयोग किया, बहुत अच्छा है गांव का लोग। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है सर। चलिए, निर्मल मंडल जी है, झारखंड पुलिस के जवान हैं। लोगों ने सहयोग किया, गांव के लोगों ने सहयोग किया, पंचायत ने सहयोग किया। कई ऐसे वोटर थे जो अपने पैरों पर चल कर नहीं आते थे, लेकिन उनको पुलिस विभाग ने, चुनाव आयोग की टीम ने सहारा देकर पोलिंग बूथ तक लाया और सब कुछ शांतिपूर्वक रहा। लगभग मुझे लगता है कि चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम वोटिंग हुई होगी तो इसका आंकड़ा 69% के ऊपर जाएगा। हालांकि चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प है। त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के मौजूदा प्रत्याशी और विधायक सुखराम उरांव, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शशि भूषण सामंत और एक और प्रत्याशी है विजय सिंह गगरई। वो खुली चुनौती दे रहे हैं अपने प्रतिद्वंदियों को। कुल मिलाकर चक्रधरपुर ने पिछली बार भी बम्पर वोटिंग किया था, लेकिन इस बार उस बम्पर वोटिंग का भी रिकॉर्ड टूट गया। आयुष, बहुत बधाई, सब कुछ। और मैं जंगल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां पर न्यूज 11 की टीम मौजूद है। न्यूज 11 की टीम ऐसी ऐसी जगह गई है जहां पर अमूमन मीडिया नहीं जाती। आप इस पूरे जंगली इलाकों को देखकर समझ सकते हैं कि कब इस इलाके में हाथी का उत्पात हो जाए, 1 दर्जन हाथी निकलकर जंगल में दौड़ते हुए आपके पास आ जाए, कहना मुश्किल है। लेकिन अब सब कुछ पीसफुल देखेंगे। मध्य विद्यालय हथिया 1954 में स्थापित हुई और ये पूरा इलाका में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ईवीएम को अब सील करने की कोशिश हो रही है। ईवीएम अब सीधे यहां से स्ट्रांग रूम में चला जाएगा। पुलिस के जवान आज पूरे दिन भर, इस वर्दी को आप सैल्यूट कीजिए आयुष, बिल्कुल इस वर्दी को सैल्यूट कीजिए। सुबह 5 बजे से तमाम लोगों ने मोर्चा ले रखा है और कहीं कोई 1 मिनट के लिए भी कोई बैठा नहीं। मैं देखेंगे ईवीएम को सील करने का अब प्रक्रिया चालू हो गया। तमाम वोटरों ने, थोड़ा सा किनारे हो जाइए, तमाम वोटरों ने अपने वोट डाल दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज 11 के कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे आयुष। ईवीएम को सील करके अब यहां से इसे स्ट्रांग रूम की तरफ ले जाया जाएगा। कैमरा पैन करके दिखा दीजिए, काम चल जाएगा उससे। पूरी तरीके से तमाम जितने लोग थे सुबह से बगैर पानी, बगैर नाश्ता, किसी को चिंता नहीं हुई। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक।
ये तमाम पोल कर्मियों को मैं बधाई देता हूं, सैल्यूट करता हूं। वर्दीधारी पुलिस को जवान को सुबह से लगे रहे, कुछ ऐसा चीज ना दिखाएंगे जिससे गोपनीयता भंग हो। बिल्कुल पूरी तरह से हमारे सहयोगी सीनियर कैमरा पर्सन है देवाशीष, पिछले कई सालों से चुनाव संपन्न कराने का इन्हें तजुर्बा हासिल है। क्या कैमरे में आना चाहिए, क्या कैमरे में नहीं आना चाहिए, देखेंगे नवयुवक अधिकारी। सर मैं बधाई देना चाहूंगा, आप तस्वीर दिखाते रहिए। सर कितने वोटर थे यहाँ पर? यहाँ पर थे, साहब को देख के बता देंगे, 794 700 चढ़ गए, 626 वोट पड़े हैं। देखिए 794 में से 626 वोट पड़े हैं। 626 वोट पड़ करीब गए। करीब 80% का आंकड़ा, ये आंकड़ा बता रहा है कि करीब करीब 80% वोटिंग हुई है। अजय बिल्कुल, ये सर जो आंकड़ा है हमारे एंकर पूछ रहे, लगभग ये 80% चला जा रहा है। यस सर, यस सर, बहुत अच्छा वोटिंग हुआ। महिलाओं की संख्या ज्यादा थी कि पुरुषों की? कम, लगभग बराबर थे। पुरुष भी ऐसे 20 के करीब ज्यादा थे कुल वोटर में। महिलाएं भी अच्छी, महिलाओं की संख्या अच्छी खासी थी और पुरुषों की भी संख्या अच्छी खासी थी। ये तमाम देखेंगे पोलिंग एजेंट विभिन्न पार्टियों के, ये ईवीएम के साथ जाएंगे, देखेंगे कैसे कैसे सील होता है। हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर। इस वक्त न्यूज 11 के कैमरे पर सिग्नेचर मिलाया जाएगा, लाह से सील होगा, फिर जब स्ट्रांग रूम जाएगा वहां पे एक और कागज मिलेगा और उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा जाए स्ट्रांग रूम में। तो पूरे चक्रधरपुर विधानसभा के क्षेत्र में लोगों ने आज अपने अद्भुत क्षमता का परिचय दिया। तमाम लोगों ने पोलिंग में हिस्सा लिया। बिल्कुल, देखिए आधी आबादी की आधी भागीदारी भी देखने को मिली है लोकतंत्र के इस महापर्व में। जितने संख्या में पुरुषों ने मतदान किया, लगभग महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी दिखाई है। और हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज सरायकेला से लाइव जुड़े हुए। शाहनवाज, पूरी चर्चा नहीं हो पाई थी, सरायकेला को लेकर बात कर रहे थे, खरसावां घाटशिला को लेकर बात कर रहे थे। बंपर वोटिंग, खासकर अगर हम ईचागढ़ और खरसावां की और बहरागोड़ा की बात कर ले, बहरागोड़ा में 3 बजे तक 70% मतदान, 69% मतदान खरसावां में हो चुका था 3 बजे तक। करीब करीब ये आंकड़ा अगर अनुमान लगाया जाए तो 75% के पार जाएगा। मतलब साफ तौर पर इस बार भागीदारी देखने को मिली है मतदाताओं की पूरी तरह से। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में मिली है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने सुबह से ही बहुत रुचि ली है मतदान में और लंबी लंबी कतारों में आके मतदान किया। मैं बता रहा था अभी आपको, जैसे ही मैंने खरसावां सरायकेला के बाद जैसे ही 1 बजे के आसपास खरसावां की सीमा में प्रवेश किया, संजय नदी के किनारे एक छोटा सा बूथ था, मैं वहां गया, मैंने वहां पूछा तो पता चला कि यहाँ पर अभी ही 67% मतदान हो चुका है। 1 बजे का समय है जी, यानी जितना बूथ पे जितना वोट था उसका 67.5% 1 बजे तक ही हो गया और बाकी लंबी कतार तो लगी हुई थी। लोगों ने बताया कि अगर यही हाल रहा तो 90% पोलिंग हो जाएगी। खरसावां के अलावा और जितने भी खरसावां के और भी बूथ में मैंने 3-4 बूथ में जाके वैसे ही नज़ारे देखे। अब फिर से एक बार, चूंकि खरसावां और सरायकेला की जो सीमा है वो गुडमुड करती हुई है, कभी खरसावां कभी सरायकेला, तो बहुत खूबसूरत इंतजामात सरायकेला खरसावां के डीसी ने किया था। बहुत अच्छा इंतजाम था। मैंने सरायकेला में एक छऊ नृत्य का भी एक थीम बेस्ड मतदान केंद्र देखा। आपको मालूम ही होगा कि सरायकेला छऊ नृत्य के कलाकारों का घर है। ये जो बूथ जहाँ पर था किला के बिल्कुल आसपास है, वहाँ पर 12 पद्मश्री अवार्डी रहते हैं एक मोहल्ले में। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है। उनके लिए, उनके जीते हुए पुरस्कारों को सम्मान देने के लिए एक बूथ को डेडिकेट किया गया, छऊ नृत्य बूथ। वहाँ पर बाकायदा मुखौटा लगा हुआ था, वहाँ पर पद्मश्री कलाकारों की छवियाँ लगी हुई थी। बहुत खूबसूरत बूथ था। तो कुल मिलाकर के ईचागढ़ में भी यही हाल है। ईचागढ़ में भी ज़बरदस्त पोलिंग होती हुई दिखाई दी है। सरायकेला में, खरसावां में बहुत ही अच्छा चौंकाने वाला आपको परिणाम दिखाई देगा। लोगों के उत्साह का तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। मैंने अहले सुबह बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटरों से भी बातचीत की थी। उन्होंने भी कहा था कि उनको इंतज़ार नहीं हो रहा था
कि जल्द से जल्द सुबह हो और हम अपना मतदान किस तरह से करें। पिछले 10 साल पहले एक बार लोकसभा चुनाव में इस तरह का उत्साह नजर आया था मुझे, वो पिछले कुछ चुनाव से बिल्कुल मिसिंग दिखाई दे रहा था। आज लेकिन वो सारी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार फिर वापस आती हुई दिखाई दी हैं। लोगों ने बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट लिया है अपने मतदान में। हाँ, शहरों से अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। रांची में भी बहुत ज़्यादा मतदान नहीं हुआ है। जमशेदपुर यहाँ से थोड़ी दूर पर है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा मतदान की खबर नहीं है। तो ये इसके क्या मायने हैं, ये अब आगे रिसर्च का विषय है। लेकिन बहुत एड़ी चोटी का जोर जिला प्रशासन ने, निर्वाचन मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने, चुनाव आयोग ने लगाया, प्रचार किया, प्रसार किया, रेडियो पर विज्ञापन, टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पे विज्ञापन, फेयर्स लगाए, पेंटिंग कंपटीशंस कराए। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे शहर के लोगों को बिल्कुल बधाई के पात्र है, साधुवाद के पात्र है चुनाव आयोग, जिला प्रशासन, पुलिस बल, जो आज पहले चरण के मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराया। कई अति सुदूरवर्ती इलाके थे, कई नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे जहां बूथ थी, लेकिन कहीं भी एक भी हिंसा की खबर सामने नहीं आई। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ, लोकतंत्र की बाकायदा जीत हुई है। शाहनवाज, आपका हमारे पास जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता पूजा लाइव जुड़ रही है, पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा, बम्पर वोटिंग, अब खैर नतीजे 23 नवंबर को पता चलेंगे। 683 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। बड़कागांव में हालांकि थोड़ी सी छिटपुट झड़प की कह सकते हैं खबर सामने आई थी, लेकिन माहौल शांतिपूर्वक रहा, अच्छी खासी वोटिंग हुई है। क्या अपडेट? जरूर अच्छी खासी वोटिंग हुई है आयुष, और जिस तरीके से कुछ खबरें जरूर सामने आई उस तरीके की, लेकिन सारी चीजें सामान्य हो गई थी। और जिस तरीके से वोटिंग हुई है, जरूर 23 तारीख को सारी चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन जिस अभी फिलहाल ईवीएम जो है, जिस अभी फिलहाल बूथ पर मैं मौजूद हूँ, वो पतरातू में मौजूद है, और ये पूरा इलाका भी जो है वो बड़कागांव विधानसभा के अंतर्गत आता है। देखिए किस तरीके से ईवीएम जो है वो यहाँ पर सील किया जा रहा है। ठीक 5 बजे से ही ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई थी। सभी जो सुरक्षा बल है उनके कड़ी निगरानी के बीच में ईवीएम को यहाँ पर सील किया जा रहा है। सभी जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और सील होने यहाँ पर रातू के कई जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे सारी चीजों को यहाँ पर देखने के लिए कि सारी चीजें सही तरीके से हो गई है या नहीं। तो जरूर कहा जा सकता है कि 13 तारीख की जो पूरी 43 सीटों पर वोटिंग थी वो आज पूरी हो गई। और जरूर बड़कागांव की अगर बात करते हैं तो बड़कागांव में कई सारी ऐसी बातें जो है वो यहाँ पर निकल कर आई थी। ये फिलहाल अभी हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं आयुष, ये यहाँ के ईवीएम की है, जहां पर ईवीएम को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है, और सभी अधिकारी चीजों को इस तरीके से लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस किस तरीके से रखा जाना है, वो सारी प्रक्रिया फिलहाल अभी जारी है। तो पूजा, हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ संवाददाता नौशाद गुमला से लाइव जुड़ चुके हैं, नौशाद का रुख कर लेते हैं। मनोज, आप भी बने रहेंगे हमारे साथ। नौशाद, गुमला जिला में भारी वोटिंग, बम्पर वोटिंग। गुमला जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें अगर हम बात कर ले बिशुनपुर में 65% मतदान, 3 बजे तक के ये आंकड़े हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और गुमला विधानसभा क्षेत्र में 61.56% मतदान, सिसई विधानसभा क्षेत्र में 66.53% मतदान। मतलब साफ तौर पर अगर ये 3 बजे के आंकड़े हैं तो बम्पर वोटिंग हुई, अनुमान लगाया जा रहा आंकड़ा 70 के पार जाएगा। क्या माहौल रहा और फिलहाल क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? बिल्कुल आयुष, देखिए ये बम्पर वोटिंग क्या यही संदेश और संकेत जाता है कि लोग बदलाव के मूड में हैं, और बम्पर वोटिंग इसी वजह से होती है। कहीं ना कहीं लोग एक व्यवस्था को चेंज करने के मूड में है, बम्पर वोटिंग की गई है। इसके अलावा आयुष मौसम भी काफ़ी अनुकूल था, क्योंकि जो मौसम है अभी लोग भारी संख्या में निकले हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं। तो ये ऐसा मौसम है कि लोग घरों से निकले हैं। सुबह की तस्वीर का मैं जिक्र करूंगा। मैं मॉर्निंग में अगर देखें करीब 6:30 बजे से ही लोग दुमका के एक मतदान केंद्र में लोग पहुंचे थे, और उसके अलावा महिलाएं मुझे ज़्यादा दिखी आयुष से,
इस पूरे करीब 5-6 विधानसभा को हम लोगों ने कवर किया, उसमें महिलाएं ज़्यादा दिखी। अब महिलाएं एक शहरी क्षेत्र में नहीं बल्कि ग्रामीण और सुदूर वाले इलाकों में भी काफ़ी दिखी। बिशुनपुर का एक इलाका को भी हम लोगों ने कवर किया। उसमें के दौरान देखे कि जितनी पुरुषों की लाइन है उससे कहीं अधिक महिलाओं की लाइन है। अभी मैं लोहरदगा जिले के चट्टी के बूथ संख्या 324 में हूँ, जहाँ पर आप सीधे तस्वीर आप देख सकते हैं कि सील हो रही है, वो जो ईवीएम है वो सील हो रहा है और सीधे ये रवाना किया जाएगा स्ट्रांग रूम में। जो पीठासीन पदाधिकारी हैं और मतदान अधिकारी हैं उनके मौजूदगी में सील हो रहा है। जो पोलिंग एजेंट है वो भी 2 लोग यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर ईवीएम की रवानगी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। बिल्कुल बम्पर वोटिंग हुई और साधुवाद के पात्र है, बधाई के पात्र है तमाम मतदान कर्मी, तमाम सुरक्षा कर्मी, जिनके जरिए, जिनके मेहनत के बदौलत आज इतना शांतिपूर्ण पूर्वक मतदान संपन्न हुआ। बने रहिएगा नौशाद हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ मझगांव विधानसभा क्षेत्र से संवाददाता मनोज लाइव जुड़े हुए। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, बम्पर वोटिंग, कोल्हान अभी तक वोटिंग में सबसे आगे चल रहा है, मझगांव में क्या तस्वीरें रही, कैसी हुई वोटिंग? देखिए, निश्चित तौर में अगर कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में इस बार पिछले बार लोकसभा चुनाव के से ज्यादा इस बार मतदान हुआ है। लोग अहले सुबह 5 बजे से अपनी बारी का इंतजार करने के लिए लोग मतदान केंद्र पहुंचे और कतारबद्ध होकर मत का प्रयोग किया। एक ये दृश्य रहा और वो भी ये महापर्व और तो अपनी बारी का इंतजार कि हमें भोजन करना, ये दृश्य में देखने को मिला। मझगांव की बात करें तो मझगांव एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र पड़ता है, पूर्णतः ग्रामीण, लेकिन इस बार गांव में भी परिवर्तन दिखी। कई बूथों पर लोगों से हमने बात की तो वहां पर लोग कतारबद्ध होकर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए, वोटिंग करते हुए, लेकिन वोट करके बाहर निकल रहे हैं तो इतना जरूर कह रहे हैं कि हमें विकास चाहिए। अब गांव के लोग विकास हैं, कहीं न कहीं ये परिवर्तन की लहर है, तब विकास की बात हो रही है, क्योंकि गांव के लोग विकास नहीं जानते थे। गांव के लोग सिर्फ वोट करना जानते थे, लोग निकलते थे, वोट करते थे। दूसरी तरफ जगन्नाथपुर की बात कर लेते। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जहां गीता कोरा भारतीय जनता पार्टी है और उनका जो प्रतिद्वंदी है वो उनका अपना लोग कांग्रेस पार्टी का, तो आप बीच जो वहां टक्कर है वो एकदम एक तरफा देखने को मिला पूरे जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में। हालांकि नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सल बैनर कुछ ऐसे बिल्कुल जहां पर उन लोगों ने तमाम जानकारी जो आपने साझा की लोकतंत्र के लिए ये सुखद जानकारी है, क्योंकि अगर कोल्हान में इतना बम्पर वोटिंग हुआ, कई इलाके ऐसे हैं जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सलियों का गढ़ माना जाता था कुछ इलाकों को, वहां भी वोटिंग हुई है। और सबसे खुशी की बात है कोई झड़प नहीं, कोई हिंसा नहीं। 3 बजे तक के आंकड़े 60% से ज्यादा थे। उम्मीद की जा रही है कि 70 से 75% वोटिंग जरूर हुई होगी। मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम अपने दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहे। प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। प्रभात, बम्पर वोटिंग हुई, कोल्हान का जिक्र बार बार कर रहे हैं। इस बार कोल्हान फोकस में इसलिए था क्योंकि पिछले बार के चुनावी परिणाम की अगर बात कर ले, इस बार बयार दूसरी बही मेहनत पार्टी की ओर से, प्रत्याशियों की ओर से किया गया। और दूसरी तरफ अगर बात कर ले, वोटिंग अच्छी हुई, लेकिन दुखद यह बात है कि शहरी इलाके जैसे जमशेदपुर पूर्वी हो, जमशेदपुर पश्चिमी हो, वहां वोटिंग परसेंटेज पूरे कोल्हान के मुकाबले कम रहा। क्या वजह रही? शहरी क्षेत्र में क्या लोग आज के दिन को, आज के इस खास दिन को अवकाश समझ लिए? बिल्कुल आयुष, देखिए इसको हम लोग यही मान के चलेंगे, चूंकि वोटिंग के दिन अवकाश रहता है और अवकाश के दिन लोग यही समझते हैं कि हमें छुट्टी है और वो वीकेंड पे चले जाते हैं या वो घूमने चले जाते हैं, वोट करने नहीं पहुंचते। पूर्वी और पश्चिम में आपने सही कहा कि सबसे कम प्रतिशत रहा, चूंकि शहरी क्षेत्र में वोटर टर्नआउट नहीं हुए। लेकिन वही अगर हम बात करें जमशेदपुर लोकसभा के 6 विधानसभा सीट की, तो 6 विधानसभा सीट में 4 विधानसभा, चाहे वो जुगसलाई,
पोटका, घाटशिला, बहरागोड़ा, इन क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों जमकर वोटिंग की और उसका प्रतिशत बहुत अच्छा रहा। अमूमन ये कहा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में जो मतदाता है वो जागरूक होते हैं और सुबह से ही लाइन में लगकर मतदान करते हैं। शहरी क्षेत्र में वो नज़ारा देखने को नहीं मिला, क्योंकि पूर्वी पश्चिमी शहरी क्षेत्र में पड़ता है। जुगसलाई जो विधानसभा है उसका कुछ क्षेत्र जो है वो आपका शहरी क्षेत्र में पड़ता है, तो वहां भी उस तरीके का नज़ारा देखने को नहीं मिला। हमारे दोपहर में हमारे सहयोगी प्रवीण जब लाइव दिखा रहे थे जुगसलाई से, तो बिल्कुल देखिए शहरी क्षेत्र में मतदान कम हुआ है और मतदाता मतलब वोटर टर्नआउट कम हुआ है। वहीं अगर बात करें जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो बहरागोड़ा नंबर 1 पर है। पूरे 43 सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग अगर कहीं हुई है, 3 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, बहरागोड़ा में हुई 70% से ज्यादा वोटिंग। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रभात आप बने रहेगा हमारे साथ। न्यूज़ 11 भारत आप तक दिन भर की अपडेट पहुंचाया हम लोगों ने। कहां कैसे वोटिंग हुई, कितने आंकड़े रहे, कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, यह भी हमने आप तक पहुंचाया। अब मतदान के बाद की प्रक्रिया की तस्वीरें हम आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग बूथों से दिखाने की कोशिश करें। संवाददाता प्रभात, नौशाद और पूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा, लगातार मतदान की अपडेट हमने अपने संवाददाताओं के जरिए, आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाई। मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, उसके बाद की प्रक्रिया अब शुरू हो गई। ईवीएम को सील किया जा रहा है, वीवीपैट को सील किया जा रहा है, सुरक्षा घेरा के बीच स्ट्रांग रूम भेजा जाएगा। क्या तस्वीरें हैं, क्या जानकारी है, दर्शकों से साझा करें। जरूर, जिस तरीके से आयुष आप देख सकते हैं कि सभी जितनी भी ईवीएम की मशीनें थी उन सभी को यहाँ पर सील कर दिया गया है और पूरी तरीके से सिक्योरिटी के बीच में किया गया है। कोई किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसलिए बाहर भी सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से पुख्ता रखी गई है। यहाँ जितने मौजूद थे जो वोट करा रहे थे वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और जिस तरीके से अगर आयुष हम लोग इस बूथ की बात करते हैं तो काफी अच्छी वोटिंग जो है वो इस बूथ में हुई है और लगभग यहाँ पर 800 के लगभग में यहाँ पर मतदान करने के लिए लोगों को पहुंचना था और लगभग यहाँ पर कई लोग पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर वोटिंग करने का भी काम किया। तो यहाँ पर ईवीएम पूरी तरीके से सील हो चुका है आयुष और पूरी निगरानी के साथ हुआ है। अब से यहाँ पर कुछ ही देर में ईवीएम जो है वो पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ से रवाना किया जाएगा। तो ये पूरी तैयारी की गई है, बाहर में भी सुरक्षा बल उसी तरीके से तैनात किए गए हैं। ये सभी कर्मी हैं जो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर एक सही तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो उसके लिए लगातार इनके द्वारा काम भी किए जा रहे थे। और देखिए यहाँ पर सभी जितने भी लोग हैं वो सभी लोग जो चीज यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने थे वो सभी चीजों भी यहाँ पर रखी गई है। सभी चीजों को सही ढंग से यहाँ पर रखा जा रहा है और बकायदा पूरी सिग्नेचर के साथ यहाँ पर सारी चीजों को रखा जा रहा है। तो ये पूरी यहाँ पर अगर इस बूथ की बात करते हैं तो इस बूथ में सब कुछ हो चुका है फाइनल। यहाँ पर ईवीएम भी सील हो चुका है। अब से कुछ ही देर में ये यहाँ से पूरी सुरक्षा के साथ भेजा जाएगा। आयुष, बिल्कुल, आप बने रहिएगा पूजा, आपके जरिए और भी तस्वीर और भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। नौशाद का रुख करेंगे हम। नौशाद हमारे साथ गुमला से लाइव जुड़े हुए हैं। नौशाद, लगातार हम मतदान के बाद की प्रक्रिया की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और आपके जरिए, लेकिन इस बीच बने रहिएगा, हम वोटिंग अपडेट दे दे। पहले फेज में झारखंड की 43 सीटों पर वोटिंग हुई और 5 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं, शाम 5 बजे तक 64.86% मतदान हुआ है। पहले फेज में झारखंड की 43 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई है। शाम 5 बजे तक 64.86% मतदान हुआ है। पहले फेज में झारखंड की 43 सीटों पर वोटिंग संपन्न। शाम 5 बजे तक 64.86% हुआ है मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले फेज में झारखंड की 43 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई। अच्छी खासी वोटिंग रही। शाम 5 बजे तक के ये आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 5 बजे तक 64.86% हुआ है मतदान। शाम 5 बजे तक के ये आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकतंत्र की जीत झारखंड में, नक्सलियों के मांद में भी लोकतंत्र की जय जयकार हुई है और नंबर 1 पर बहरागोड़ा है।
तमाम 43 विधानसभा सीटों में बहरागोड़ा में सबसे अधिक वोट पड़े हैं। बहरागोड़ा के मतदाताओं ने बाजी मारा है। 76.15% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग कोल्हान के बहरागोड़ा में 76.15%। पहले फेज में झारखंड की 43 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई है। शाम 5 बजे तक 64.86% मतदान हुआ है। तो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वोटिंग की तमाम जानकारी। आज का दिन कैसा रहा, पहले फेज में वोटिंग कैसे हुई है, किन सीटों पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ, यह तमाम जानकारी हम अपने संवाददाताओं के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। संवाददाता नौशाद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। नौशाद का रुख कर लेते हैं। नौशाद, 64.86% मतदान, 5 बजे तक के ये आंकड़े, 43 विधानसभा सीटों पर 64 यानी मान लिया जाए 65% मतदान हुआ है। आंकड़े सुखद है। कई इलाकों में जहां पर पहले वोटिंग बहुत कम हुआ करती थी, ना के बराबर भी हुआ करती थी, वहां भी 60% से ज्यादा मतदान हुआ। यह आंकड़े बेहद सुखद और लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाते हैं। बिल्कुल आयुष, देखिए ये आंकड़े और बढ़ेंगे। रात 12 बजे तक इसमें अपडेट आते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ये कहा था कि धीरे धीरे और इसमें कहीं कहीं से छूटे जाते हैं। ये एक टेंटेटिव रहता है, ये और प्लस जाने वाला पक्का ये कंफर्म है। लेकिन मतदान के जो उत्साह की बात करें तो बिल्कुल आपने सही कहा। खासकर घोर नक्सल इलाके जो हैं विष्णुगढ़ के इलाके में है, वहाँ पर पेशरार एक जंगल है, वहाँ पर भी काफ़ी लोग उत्साह से मतदान के लिए मतदान केंद्रों तक पहुँचे और अपने मत का प्रयोग किया। दिन भर की अगर हम बात करें आयुष, तो जो सिमडेगा क्षेत्र है, गुमला है, बिशनपुर है, सिसई है, लोहरदगा है, इन सब क्षेत्रों के अलग अलग बूथों पर हम लोगों ने लगातार वहाँ मौजूदगी की, वहाँ देखा, लोगों से बात की। लोगों का यही कहना था कि अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि अब उन्हें बदलाव चाहिए, उन्हें कुछ नया चाहिए। बिल्कुल, अब लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकार को समझ रहे हैं और अपने 5 साल के भविष्य को तय करने के लिए, अपने 5 साल के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए आज जनता ने, मतदाताओं ने वोटिंग किया। श्रीकांत हमारे साथ बने हुए हैं कोडरमा विधानसभा सीट से। श्रीकांत का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, 62% मतदान कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में हुई है और ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को कैसे देखा जाए? क्या ये तस्वीरें, ये आंकड़ों की तस्वीरें जो सामने आई है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए काफी है या फिर वोटिंग और हो सकती थी? तो देखिए आयुष, मैं बता दूं कि 43 सीटों पर आज जो पहले चरण में मतदान होना था, आज शाम 5 बजे वो मतदान संपन्न हो गया। हालांकि 5 बजे से पहले कई बूथों पर 2-4 लोग जो लाइन में लगे हुए थे, उन्हें इजाजत दी गई थी कि देर शाम तक वो वोट करते हैं। उनके वोट को भी कास्ट कराया गया और अब पूरे कोडरमा में शांतिपूर्ण माहौल में जो चुनाव है वो संपन्न कराया गया है। बरही विधानसभा की बात कर लीजिए आप या भरकट्टा की, कुल मिलाकर सारे स्थानों पर प्रशासन की ये सफलता, हम इसे कहेंगे कि शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न कर लिया। और आयुष, लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार भी अगर आप देखेंगे जिन इलाकों में हमने दौरा किया है, उन इलाकों में इस बार भी शहरी वोटर से ज्यादा ग्रामीण वोटर उत्साहित दिखे। जो शहरी वोटरों का परसेंटेज था उससे कई ज्यादा परसेंटेज जो है, जो मतदान की संख्या है, प्रतिशत है, वो ग्रामीण इलाकों में अधिकतर दिखी है और शहरी इलाकों में अभी भी लोगों में मतदान के प्रति थोड़ी बहुत जो उदासीनता है वो दिखी गई है। हालांकि अब दूसरे चरण में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर जो वोटिंग परसेंटेज है वो एक हिसाब से संतुष्टिजनक है, लेकिन और बढ़ सकता था अगर शहरी वोटर निकल पाते तो। लेकिन अब ईवीएम में कैद हो चुकी है प्रत्याशियों की किस्मत और अब सारे ईवीएम को सील करने के बाद अब सीधे स्ट्रांग रूम ले जाने की प्रक्रिया जो है वो अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कोडरमा की अगर बात करें तो कांटे की टक्कर है लगातार। बरकट्टा की बात कर लीजिए आप, वहां भी जो फाइट है वो काफी नजदीकी मामला है। बरही की बात कर लीजिए, कुल मिलाकर जो है वो इस बार हर स्थान पर, हर सीट पर जो है कड़ी टक्कर, कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी दिखा है। अगर आप बात कर लेंगे कई अन्य इलाकों की, बिल्कुल कांटे की टक्कर है और तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। सबको इंतजार है
हमें, आपको, झारखंड के मतदाताओं को सबको इंतजार है 23 नवंबर का। आप तमाम संवाददाताओं का, हमारे साथ जमशेदपुर पश्चिमी से प्रभात जुड़े हुए थे, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ नौशाद गुमला से जुड़े हुए थे, नौशाद आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और श्रीकांत हमारे साथ कोडरमा से जुड़े हुए थे, श्रीकांत आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अच्छी खासी वोटिंग हुई है, इंतजार है 23 नवंबर का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।